सबसे पहले आप लोग जनाब गूगल क्रोम की स्क्रीन ओपन कर देंगे, ठीक है। और स्क्रीन ओपन करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे न्यू जीलैंड विजिट वीज़ा, लिख दिया आप लोगों ने। एंटर कर देंगे। आप लोगों ने पहले वेबसाइट को ओपन कर देना, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर ही देख रहे हैं आप लोग, आपको 6 मंथ्स के लिए वीज़ा मिलेगा मल्टीपल एंट्री के साथ, विजिट वीज़ा। और अगर आप 9 मंथ्स का चाहते हैं तो फिर आपको सिंगल एंट्री मिलेगी, ठीक है। और इसमें आप इस वीज़े के साथ, विजिट वीज़े के साथ आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं 3 मंथ्स तक न्यूजीलैंड में। तो मतलब इनके बेशुमार फ़ायदे हैं विजिट वीज़े के। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करते हैं अभी। ये देखें, तकरीबन 341 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी फ़ीस है जो कि आपको अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है। और आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तकरीबन आपको 4 हफ्तों के अंदर इसका आंसर मिल जाता है, कोई एम्बेसी नहीं चाहिए। क्लिक कर देंगे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, क्लिक कर देंगे लॉगिन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग को मेरे भाई रियल मी का अकाउंट बनाना पड़ेगा न्यूजीलैंड का ऑनलाइन विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है तो आप लोग क्लिक करेंगे लॉगिन पर, नहीं बना तो आप लोगों ने क्रिएट ए लॉग रियल मी अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया इसके ऊपर, लोडिंग करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना है मेरे भाई, जो आपका ईमेल एड्रेस वैलिड हो, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पर आपको ये कोड भेजेगा। उस कोड को आप लोगों ने फिर एंटर करना है नीचे, ठीक है। इसने ये कोड भेज दिए, देख रहे हैं आप लोग, इसको हमने एंटर करना है। कन्फर्म कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ईमेल एड्रेस कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। कोई भी यूज़र नेम आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ अपना नाम, लिख दिया, ठीक है। यूज़र नेम हो गया। उसके बाद नीचे आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में आपके 8 से 64 करेक्टर्स हो, जिसमें अपर केस लोअर केस भी हो और नंबर्स और न्यूमेरिकल सब कुछ शामिल हो। कोई भी पासवर्ड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा लोडिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, हमारे रियलमी का अकाउंट बनाने में। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि ये यूज़र नेम जो है अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने फिर और यूज़र नेम को चूज़ करना होगा, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर भाई कोई और यूज़र नेम, क्लिक करते हैं कंटिन्यू के ऊपर। ये ले जी, हो चुका है, ठीक है। अब हमारा रियलमी का अकाउंट सेटअप हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। आपने अपना मोबाइल नंबर जो कि आप, ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप डालना चाहें तो आप अपने कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी है, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि आप न्यूजीलैंड में ज़ाहिर बात नहीं है। उसके बाद अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आ चुका है, यहाँ पर आप नंबर कोई भी आपका यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। इफ़ यू रिक्वायर टू हेल्प लेस सपोर्ट इन द फ्यूचर यू विल बी आस्क्ड टू आंसर दीज सिक्योरिटी क्वेश्चन। मतलब आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई और आपके अकाउंट को छेड़छाड़ ना कर सके, हैक ना कर सके, ताकि आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपने इसको आंसर करना है जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि इसमें जो भी आप चूज़ करें, आप करें कि व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट कज़न फर्स्ट नेम, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप आंसर लिखें यहाँ पर, जो भी, ये मैं खुद से कर रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है जो आपको याद रहे फिर, ठीक है। करें यहाँ पर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। जब आपसे पूछेगा बाद में तो आपको याद हो। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं कि भाई व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट एज ए चाइल्ड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या, कौन सी जगह, जो जगह मेरी फेवरेट थी जब मैं छोटा था, गया था वहाँ पर। लिख दें यहाँ पर पाकिस्तान, लिख दें या जो भी लिख दें, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं।
उसके बाद पिन आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है मेरे भाई, ठीक है, सीक्रेट पिन, जो कि तकरीबन 5 डिजिट्स हो, उसमें हैव नो मोर देन 3 कंसेक्टिव नंबर्स, और रिपीटेड नंबर ना हो, पिन हो जिसमें 5 डिजिट्स हो। ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने एक पिन डाल लिया, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ऐसा अकाउंट रियलमी में क्रिएट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद ही देखें हो चुका है। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो शुरू होने लग जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, वेलकम टू इमिग्रेशन ऑनलाइन। आप लोग अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, ये आपकी आईडी है, ये आपके वीज़े यहाँ पर जो अप्लाई हैं, जो भी सब कुछ आपका अकाउंट यहाँ पर बन चुका है न्यूजीलैंड के ऑफिशियल इमिग्रेशन के वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने अप्लाई करना वीज़ा, तो हम क्लिक कर देंगे माई वीज़ाज़ के ऊपर, क्लिक कर दिया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जी ये देखिए आपके वीज़े आपका आ चुका है, अप्लाई फॉर वीज़ा का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जो आपने सबमिट किए होंगे एप्लीकेशन, जो आप सबमिट करेंगे एट द एंड आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। फिलहाल कोई एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है, आपको जब वीज़ा इशू होगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। हम क्लिक करते हैं भाई अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर, क्लिक कर दिया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद ये देखें अप्लाई फॉर ए वीज़ा आ चुका है, ठीक है। अब ये आपको पहले बता रहे हैं कि आपको आपको फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए होगा वीज़ा की फ़ीस पे करने के लिए, वीज़ा कार्ड हो मास्टर कार्ड हो, ठीक है। उसके बाद आप स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप आगे सबमिट करेंगे आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ठीक हो गया। आपका सिचुएशन क्या है, पूछ रहे कि दिस क्वेश्चन एंश्योर दिस इज द राइट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यू। पूछ रहे आपसे कि आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्पररी वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा, यानी आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग। क्लिक कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे टेम्पररी वीज़ा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं, बिल्कुल मैं न्यूजीलैंड से आउटसाइड हूँ, तो मैं यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस किस्म का वीज़ा आप लोग चाहते हैं, टेम्पररी वीज़ा तो है लेकिन किस किस्म का, तो ये यहाँ पर हम कर देंगे विजिटर वीज़ा, ठीक है, विजिटर हो चुका है। उसके बाद क्या है, आपको बता रहे हैं कि आपके सारे जो के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ये देखें सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। उसके बाद आर यू सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सिटीजन ऑफ ए वीज़ा वेवर कंट्री, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं या वीज़ा वेवर कंट्री के सिटीजन हैं, जो कि आप नहीं हैं पाकिस्तान इंडिया वाले, तो आप लोगों ने यहाँ पर कर देना है नो। सेट द पर्पस ऑफ योर विजिट, अब पूछ रहे कि आप अपना पर्पस बताएं विजिट का, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। आपके विजिट का पर्पस क्या है, आपके विजिट का पर्पस फैमिली के पास जाना है, इवेंट को अटेंड करना है, सेमिनार कोई है, प्रोफेशनल है, या टूरिज्म और हॉलीडे, तो हम क्लिक कर देंगे टूरिज्म और हॉलीडे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम विजिट टूर लगाने के लिए जा रहे हैं। वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे और वेकेशन फॉर विजिटिंग न्यूजीलैंड टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, अगेन क्लिक कर देंगे हम आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे और वेकेशन के ऊपर, ठीक है। ये हो गया, आप लोग को जनरल विजिटर वीज़ा के रूल्स दिखाई दे रहे हैं। एट दी एंड हम क्लिक कर देंगे स्टार्ट माई एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। जो बातें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं आप लोगों ने इसको याद करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये अगेन पूछते हैं आपसे, तो ये ना हो कि आप वहाँ पर बताएं कि मैं किसी और चीज़ के लिए विजिट कर रहा हूँ। आपने बताया आप टूर लगा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, तो आपने फर्दर भी एप्लीकेशन फॉर्म में सेम चीज़ मैंशन करनी है। ये मैं आपको की सीक्रेट बता रहा हूँ जो कि आपके एप्लीकेशन को सक्सेस करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम आ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, देखें हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं अगर आप अपने, क्योंकि विजिट वीज़ा जो होते हैं न्यूजीलैंड का, इसमें आप लोग अपने साथ अपने एक और मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं, फैमिली मेंबर को किसी और को भी आप ऐड कर सकते हैं और आप लोग टुगेदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप लोगों ने क्लिक कर देना होगा ऐड अनदर एप्लीकेंट के ऊपर, और दूसरे एप्लीकेंट को ऐड कर देंगे, अपने बच्चे को, बीवी को, जो किसी को भी। अगर आप खुद ही अकेले जा रहे हैं तो आप लोगों ने सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी माय केस में खुद ही जा रहा हूँ न्यूजीलैंड, तो मैंने अपना ही जो है कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, लोडिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखें मेरे भाई,
आप स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ इसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आइडेंटिटी डिटेल आएगी, उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट, उसके बाद करेक्टर, सब कुछ। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, हम सारे अभी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, डू यू हैव ए मोनो नेम? मोनो नेम वो होता है कि जिस बंदे का एक ही नाम हो। फॉर एग्जाम्पल असलम, असलम, आगे पीछे कोई नहीं है, उसको कहते हैं मोनो नेम। अगर आपका नाम भी ऐसा ही है, पासपोर्ट में ऐसा ही है, अगर आपका एक ही नाम है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप लोग यस करेंगे। अगर आपका नाम नहीं, आगे पीछे कोई है, फॉर एग्जाम्पल गुल खान, अली खान, दो नाम हो चुके हैं, अगर आपके नाम इस तरह है तो फिर आप लोगों ने इसको नो कर देना होगा। जाहिर बात है, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। मैं करता हूँ नो क्योंकि मेरे दो नाम है गुल खान, तो मैंने नो कर दिया इसको। अब ये पूछेगा आपसे कि ठीक है आपके नाम दो है तो चाहे तो कितने बताएं यहाँ पर। मैं कहता हूँ भाई मेरा फर्स्ट नेम है गुल हो गया, ठीक है, मिडिल नेम नहीं है मेरा, और लास्ट नेम मेरा है खान। हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम? क्या आप कोई और नेम यूज़ कर चुके हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई और नेम यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है, इसको मैं नो कर दूंगी। देख रहे हैं आप लोग, इसको आप लोगों ने नो कर देना अगर आपने कोई और नेम यूज़ ना किया हो अपने लिए, नो, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री आ जाएगी, आपसे पूछेगा व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू द एप्लीकेंट बी एन व्हेन दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड? एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं जब आप अभी, तो आप किस कंट्री में हैं? अब सारी बात है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान लिख देंगे, इंडिया में है तो इंडिया लिख देंगे, जहाँ पर भी आप मौजूद है। अभी आप दुबई में हैं, पाकिस्तानी है लेकिन दुबई में रह रहे हैं, पाकिस्तानी है लेकिन कतर में रह रहे हैं, तो आप लोगों ने उसी कंट्री का नाम लिखना है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर है अभी। हैव यू प्रीवियसली विजिटेड अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा? क्या आप लोगों ने कभी विजिट किया है, अप्लाई किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। हैव यू प्रीवियसली विजिट रिक्वेस्टेड न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी? क्या आप लोगों ने कभी पहले न्यूजीलैंड का जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ई वीज़ा, रिक्वेस्ट किया है? नहीं किया मैंने, नो कर देंगे। डू यू होल्ड ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा? क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है? नो कर दूंगा, नहीं है मेरे पास। हैव यू एवर ट्रैवल न्यूजीलैंड? क्या आप न्यूजीलैंड पहले ट्रैवल कर चुके हैं? मैं ट्रैवल नहीं किया, नो कर दूंगा। नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की और आपकी बर्थ डिटेल्स अब यहाँ पर आएंगी, ठीक है। ये देखिए आपका पासपोर्ट 3 मंथ्स के लिए कम से कम वैलिड हो। पासपोर्ट नंबर आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं खुद से यहाँ पर कुछ लिख दूंगा, आप लोगों ने अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, आप लोगों ने अपना पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना होगा। नेशनलिटी क्या है आपकी, आपके पासपोर्ट में? पाकिस्तानी, ठीक है। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, किस कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया है? पाकिस्तान ने दिया। हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशू कंट्री? सारी बात, जिस कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया है, क्या उस कंट्री में आप लोग रह चुके हैं? जारी बात है, मैं उस कंट्री में रह चुका हूँ या रह रहा हूँ, ठीक है, यस कर देंगे इसको। मैं नो करूँगा अगर मैं रियल में अप्लाई कर रहा होता। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कंट्री ने मुझे पासपोर्ट दिया पाकिस्तान, उस कंट्री में मैं फिलहाल नहीं हूँ। आप लोगों ने इसको यस करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग उसी कंट्री में हैं। पासपोर्ट इशू डेट, आप पासपोर्ट निकाले अपना, उस पर देखें इशू डेट, कब इशू किया गया आपका पासपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई 2 हो गया, 3 हो गया और 2022 हो गया। कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, पासपोर्ट पर देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। ये 2026 को एक्सपायर होगा। उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर आएगा। जेंडर क्या है आपका? मेल फीमेल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एज शो इन पासपोर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में आपका लिखे हुए है उसको आप लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद पूछ रहे हैं आप लोगों से मेरा भाई कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, किस कंट्री और टेरिटरी में आप लोग पैदा हुए हैं? पाकिस्तान में पैदा हुआ मैं, पाकिस्तान आ जाएगा। स्टेट प्रोविंस, आपके सूबे का नाम, KPK हो गया या पंजाब हो गया। टाउन और सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में पैदा हुए हैं आप लोग? इस्लामाबाद, ठीक है। आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखना है मेरे भाई। नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स, डू यू हैव ए नेशनल आइडेंटिटी नंबर?
आपके पास आईडी कार्ड नंबर है? जी मेरे पास आईडी कार्ड नंबर है, यस कर देंगे। अपना आईडी कार्ड नंबर आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्री टेरिटरी ऑफ इशू, जिस कंट्री ने आपको इशू किया है आपका आईडी कार्ड, पाकिस्तान ने इशू किया मुझे। उसके बाद जनाब अदर सिटीजन, आपके पास कोई और नेशनैलिटी है? नहीं है मेरे पास, नो कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई और नेशनैलिटी है आप लोगों ने यस कर देना है। उसके बाद अपलोड फोटो, यहाँ आप लोगों ने अपनी फोटो अपलोड करनी है जिसका जो कि ये रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर अपलोड कर दी। ये चेक करेगा, अगर रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो आपको एरर आएगा। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो फोटो का रेजोल्यूशन है वो इतना हाई नहीं है, इसलिए आप कोई और फोटो लगाए। अच्छा, कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट्स के डिटेल्स ये जो होंगे आएंगे यहाँ पर। ठीक है। आपका जो करंट कंट्री है जहाँ पर अभी आप रिहाइश पजीर हैं उसका नाम लिखेंगे, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, दुबई में रह रहे हैं तो दुबई लिखना है आपने। आपका करंट फिजिकल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है, अगर मैं लिख दूं भाई, ठीक है, इंटर मैनुअली, क्योंकि ये नहीं उठा रहा, एड्रेस को नहीं उठा रहा, इसलिए आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। स्ट्रीट एड्रेस 2 हो गया, सबर्ब ऑप्शनल है, टाउन सिटी का नाम इस्लामाबाद हो गया, ये भी ऑप्शनल है। अगला रीजन भी ऑप्शनल है, सारे कोड ऑप्शनल चीज़ें हैं। ठीक है। आपका पोस्टल एड्रेस द सेम एज योर फिजिकल एड्रेस, अगर आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो सेम एज फिजिकल एड्रेस तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। अच्छा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है जो कि आपका रियल नंबर हो, जिससे आपसे रब्ता हो सके। कोई और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर ऑप्शनल है दे सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कोई मसला हुआ तो ये हमें बताएगा, नहीं तो ये कंटिन्यू करेगा। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कि यू हैव नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कोई हमसे यहाँ पर रह चुका है। क्लिक कर देंगे हम कंटिन्यू के ऊपर। ठीक है, वो बताया था मैंने आपको ना, जो मेरी फोटो थी उसमें मसला था क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन की नहीं थी और ये मांग रहा था हाई रेजोल्यूशन की। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप, मैं तो वीज़े तो रेल में तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो लेकिन आप लोगों ने जो भी आपको बताया कि आपकी फोटो ठीक नहीं है, आपने एक सवाल के जवाब नहीं दिया, तो आप लोगों ने सब कुछ करना होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। देखें, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ चुका है। डू यू हैव ए मेंबरशिप विद वन ऑफ द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिज्म पार्टनर, क्या आपकी जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है टूरिज्म उसके पास मेंबरशिप है आपके पास? मेरे पास नहीं, तो नो कर दूंगा। आपके पास फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, इसको लाजमी बात है आप लोगों ने यस करना है। डू यू हैव ए फ्री पेड एकोमोडेशन, आप लोगों ने होटल की बुकिंग लाजमी बात है की होगी, इसको भी आपने यस करना होगा। आपने होटल की अकोमोडेशन यहाँ पर बताएंगे आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखें वेलिंगटन, वेलिंगटन कोई भी यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, जो जहाँ पर आपने बुक किया हो उसका आपने वो एड्रेस लगाना होगा, मैंने तो खुद से लगा दिया। डू यू हैव एटलीस्ट $400 अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच मंथ, बताया था मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो। आपको अगर आपने होटल की बुकिंग ऑलरेडी की है प्रीपेड, तो आपको मंथली, महीने के लिहाज से $400 शो करने होंगे एज ए बैंक स्टेटमेंट। तो आपने यस करना है कि हाँ मेरे पास ये है। व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रेवल विल यू प्रोवाइड, आप क्या एविडेंस देंगे कि आपने ऑनवर्ड ट्रैवल करना होगा, आपने न्यूजीलैंड में टिकना नहीं है। आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज ट्रैवल। अब इसमें आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे तो आप लोगों ने इसको फिर याद रखना है ताकि आप बाकी सवाल पूछे तो आप लोगों ने सेम आंसर दें। क्या है एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, आप करें कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सबूत है प्रीपेड बुकिंग की, मैंने बुकिंग की है होटल की। यूर स्टे इन न्यूजीलैंड, डू यू रिक्वायर ए मल्टीपल जर्नी वीज़ा, क्या आपको मल्टीपल जर्नी वीज़ा चाहिए? सेलेक्ट यस इफ यू इंटेंड ऑन ट्रैवलिंग इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड, अगर आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो फिर आप लोगों को यस करना है, नहीं तो फिर नो करना है। मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे मल्टीपल नहीं चाहिए, आप लोग भी, आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग नो करें कि मुझे मल्टीपल नहीं, मुझे सिंगल एंट्री चाहिए। कब आप लोग अराइवल होगा, अराइवल कब आप कहते हैं? मैं कहता हूँ कि भाई मैं 2 फरवरी
2000 यह हो गया भाई, ठीक है, 2025 को मैं आऊँगा। तो मेरे डिपार्चर कब डिपार्चर करेंगे आप लोग? तो 2/5/25 है, तो कर दूँ तो मैं 2/6/25 कर दूँगा, यानी 1 महीना में वहाँ पर रहूँगा। इस तरह आप लोगों ने टाइप करना है। पेरेंटल परमिशन, आपके पास परमिशन है न्यूजीलैंड जाने के लिए अगर आप 18 से कम है तो नो वन आप क्लिक कर देंगे। अगर आप 18 से ओवर है तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी प्रोसेस करेगा, आपके सारे इंफॉर्मेशन को देखेगा, कोई मसला हुआ तो आपको ये एरर देगा, नहीं तो फिर आप लोगों को ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है करेक्टर। अब यहाँ पर आपने कभी कोई ड्राइविंग ऑफेंस किया है? नो कर देंगे, मैंने कोई ड्राइविंग ऑफेंस नहीं किया। क्या आप लोग कभी इन्वेस्टिगेट, कभी फेसिंग इशू, मतलब सब कुछ इसको आपने नो करना है, क्योंकि सारे मसले मसाइल है। आप लोगों ने किसी को भी नो। एक्सपेल, कभी डिपोर्ट हुए हैं, कभी रिमूव हुए किसी कंट्री से? नो। हैव यू बीन रिफ्यूज, क्या आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज हुआ है? देख रहे हैं। और परमिट बाय एनी कंट्री एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, किसी कंट्री ने आपका वीज़ा अप्लाई किया हो, उसने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया हो, तो आप लोगों ने यस करना होगा यहाँ पर, नहीं तो नहीं। और जब आप यस करेंगे यहाँ पर कि वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ है किसी कंट्री से, तो आप लोगों ने पेश उसकी कॉपी भी लगानी होगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ये बात ध्यान में याद रखें। मैं नो करूँगा क्योंकि मेरा कभी किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। 7 कंटिन्यू। हेल्थ की बात आ गई भाई। यहाँ पर आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है आपका? नहीं है मेरा। मेडिकल केयर इन न्यूजीलैंड, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय पीपल हु हैव, क्या आपको कभी इस तरह कोई रिक्वायरमेंट, किडनी में कोई मसला है, कोई ट्रीटमेंट चाहिए आपको? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हॉस्पिटल केयर चाहिए? नो। रेजिडेंशियल केयर चाहिए आपको? नो, ठीक है, इनको नो कर। अगर आपको चाहिए तो आपने यस करना होगा। लेंथ ऑफ स्टे, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन न्यूजीलैंड इफ यू आर न्यूजीलैंड दिस इंक्लूड, कितने टाइम आप न्यूजीलैंड में स्टे करना चाहते हैं? अभी देखिए अगेन पूछ रहा है। उसने पूछा पहले कि आपका अराइवल, आपका डिपार्चर, मैंने बताया 1 महीना, ठीक है। अब अगेन पूछ रहा है, तो इस फॉर्म में मेरे भाई आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करना होता है सब कुछ, ठीक है। आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर मैं बताऊँगा कि भाई मैंने बताया अराइवल डिपार्चर 1 महीने का, अगर यहाँ पर मैं बताऊँ 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो काम खराब हो गया, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं करूँगा यहाँ पर 1 मंथ और लेस, क्योंकि मैंने अराइवल और डिपार्चर 1 महीने की बताई है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको मैं स्टडी बताता हूँ दरमियान में, ताकि आपको समझ आएगी। इस तरह आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन, हैव यू एवर हैड अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर योर करंट वीज़ा एप्लीकेशन, क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हुआ है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? इसको नो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं की इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने की है तो आप लोग यस करेंगे, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करना होगा आप लोगों ने, ठीक है। वैसे भी 1 मंथ के स्टे के लिए मेडिकल नहीं चाहिए होता, कोई चाहिए होता है हेल्थ कार्ड मांगते हैं न्यूजीलैंड वीज़ा वाला, लेकिन अगर आप लोगों ने 1 मंथ से ज़्यादा गुजारना हो वहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन डिटेल आ जाएंगी। हैव यू एवर अंडरटेकन एनी टर्शियरी एजुकेशन, क्या आपने कोई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हासिल की है तो यस करेंगे, मैंने की है, सारी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं की, ठीक है, तो फिर नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, मैं यस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नो करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल पर वीडियो टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि सारा सब कुछ पूछ रहे हैं। देखें, सब कुछ पूछेगा आपसे। अगर आप लोगों ने कोई तालीम हासिल की है, सेकेंडरी, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो यस करके नीचे सारे का जवाब आप लोग दे देंगे, ठीक है। आसान, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, आपके मार्क्स, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें। मैं नो कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं नो कर दूंगा, तो मुझे पूछेगा ही नहीं कि मैंने तालीम नहीं की। 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने काम क्या किया, करंट एम्प्लॉयमेंट, आप क्या भी काम कर रहे हैं तो यस कर देंगे, ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। मैं इसको भी नो कर दूंगा मेरे भाई, क्योंकि मुझसे डिटेल पूछेगा और डिटेल एंटर करने की टाइम नहीं है मेरे पास। आप खुद यस करके डिटेल आराम से डाल सकते हैं किसी मसले के बगैर, ठीक है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, क्या आपने कभी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट किया है? प्रीवियस मैं बोलता हूँ कि मैंने किया है, ये भी मैं कहता हूँ कि मैं नहीं किया,
क्योंकि अगर मैं यस करूँगा तो मुझसे सवाल पूछेगा और टाइम ज़ाया होगा। आप लोगों ने कोई किया है काम तो आप लोग यस कर देंगे और सवालों के जवाब इजीली दे देंगे बिना किसी मसले के। अनएम्प्लॉयमेंट और अनपेड सर्विस, क्या आपने कभी वॉलंटियरली अपने रजा से कोई काम किया जिसके आपको पैसे ना मिले हो, सिर्फ आप लोगों ने अपनी खुशी से काम किया हो, तो उसको आप यस करें या नो करें। 7 कंटिन्यू। मेरा मकसद है आपको समझाना, मकसद मेरा ये है, इसलिए मैं काम की चीज़ बताऊंगा, टाइम सही नहीं करूंगा। अच्छा, आपका रिलेशनशिप, व्हाट इज़ योर पार्टनर स्टेटस, आप सिंगल है, जो भी है, मैरिड है, जो भी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो भी आप हैं। उसके बाद फॉर्मर पार्टनर, क्या आपका कोई फॉर्मर पार्टनर था जो कि डाइवर्स हो, डिसीज्ड हो या जो भी हो, तो नो कर दूंगा मैं। चिल्ड्रन, डू हैव एनी चिल्ड्रन एप्लीकेशन, क्या पे कोई बच्चे हैं जो कि आप लोगों ने उनको इस एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं डाला। अगर आपके हैं बच्चे तो आप यस कर देंगे, नो तो नो कर देंगे। पेरेंटल लीगल स्टेटस, अब पेरेंट्स गिवन और फर्स्ट नेम, आपके पेरेंट्स का नाम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर डालना है, पहले अपने अपने फादर का नाम डालना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपके फादर का नाम हो। ठीक है, ये हो गया भाई। मिडिल नेम नहीं है, सर नेम खान हो गया, मैं खुद से डाल लूँ, आप लोगों ने अपना डालना है। पेरेंट्स रिलेशनशिप टू यू, ये क्या है मेरे जो मैंने डाला ऊपर, मेरे फादर हैं तो मैंने यस डाला। डिसीट है, नो। जेंडर मेल। पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप क्लिक करेंगे अननोन के ऊपर। ठीक है, कि मुझे नहीं पता। पेरेंट्स रिलेशनशिप स्टेटस, आपके पेरेंट्स जो है वो जारी बात है क्या है, मैरिड हैं। ठीक है, पेरेंट्स हेरिडिटरी, कहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। पार्टनर सिटीजनशिप, पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान कर देना होगा। पेरेंट्स कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंसी, पाकिस्तान। इस पर वर्किंग, अगर आपके जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो यस, नहीं काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने नॉट एम्प्लॉयड लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐड अंडर पेरेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने फादर के बाद अपने मदर को भी ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अपने मदर को। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम, रिलेशनशिप टू यू, ये मेरी मदर है फॉर एग्जांपल। डिसीज नो, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, रिलेशनशिप स्टेटस मैरिड, कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान अगेन, ऑक्यूपेशन कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जनाब हम लोग यहाँ पर सिबलिंग, आपके सिबलिंग है तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका कोई कॉन्टेक्ट है न्यूजीलैंड में, अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट है न्यूजीलैंड में किसी बंदे के साथ तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से आपके बैकग्राउंड का डिटेल पूछेगा। हैव यू बीन एसोसिएटेड विद एनी इंटेलिजेंस एजेंसी ग्रुप ला, क्या आप कभी एजेंसी में रह चुके हैं, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में, नो कर दूंगा। क्या आप कभी किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं, किसी वायलेंस, ह्यूमन राइट्स मसले या अब्यूज़ वगैरह में, नो कर देंगे इसको आप सिंपल। क्या आपने कभी कोई क्राइम कमिट किया है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स और वट नो कर देंगे इसको। इनको आपने नो ही करना है, अगर यस करेंगे तो आपका वीज़ा 1000% रिजेक्ट है। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री, क्या आप कभी किसी मिलिट्री में रह चुके हैं, लाइफ टाइम एज मिलिट्री सर्विस बीन कंपल्सरी इन योर होम कंट्री, क्या आपने कभी मिलिट्री सर्विस की है अपने होम कंट्री में, नो। अंडरटेकन मिलिट्री सर्विस इन कंट्री, क्या आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह की है, नो। अगर आपने की है मिलिट्री, फ़ौज में काम किया है, फ़ौज में जॉब करते हैं आ रहे हैं, खिदमत करते हैं आ रहे हैं मुल्क की, तो आप यस करेंगे, मैं नो करूँगा। उसके बाद आपसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछेगा,
हैव यू एवर ट्रेवल्ड इंटरनेशनली एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, क्या आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं या नहीं? अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आप लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री और उस कंट्री का वीज़ा, जो आपको कंट्री का वीज़ा मिले, वो भी आपने आगे लगाना होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर कह दिया कि हाँ भाई मैंने विजिट किया है, ट्रैवल किया है मैंने, आगे आप कुछ लगाते ही नहीं है। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, ठीक है। मैं करूँगा नो कि मैंने विजिट नहीं किया कभी भी। 7 कंटिन्यू। अच्छा, इमिग्रेशन असिस्टेंस। अब यहाँ पर पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, क्या आप किसी और के बिहाफ पर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप खुद ही कर रहे हैं? मैं खुद ही कर रहा हूँ तो मैं इसको करूँगा नो। अगर आप किसी और के बिहाफ पर कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने, लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया में एजेंट हजरात आपके फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसको यस करना होगा कि हाँ भाई मैं फिल कर रहा हूँ, एजेंट हूँ किसी बंदे के लिए। लेकिन मैं खुद ही कर रहा हूँ तो फिर मैं कहूँगा नो। एडवाइस। उसके बाद हैव यू रिसीव्ड असिस्टेंस और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, क्या आपको इस एप्लीकेशन फिल करते हुए किसी बंदे ने आपको हेल्प की है, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने आपकी मदद की है? तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये अब आपकी अपनी मर्जी है। मैं नो करूँगा क्योंकि इस फॉर्म को फिल करते हुए किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने मेरी मदद नहीं की। 7 कंटिन्यू। यही मेरा काम है, आप लोगों को खुद मुख्तार बनाना कि आप लोग खुद ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। कोई भी आपकी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कोई भी बंदा, एजेंट वगैरह आपकी मदद ना करे, उसकी मदद आपको ज़रूरी ना हो आपके लिए, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ गया मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट स्टेप ये आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, अपलोड करेंगे। ऑल दी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास है अपलोड करेंगे, वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में होनी चाहिए ट्रांसलेट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यस। उसके बाद भाई यहाँ पर अब देखिए, मैं तो अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट के पेजेस विद फोटोज़, पर्सनल डिटेल्स, ये लो फैमिली नेम चेंज, सब कुछ आपके पासपोर्ट के वो सारे पेजेस जहाँ पर आपको वीज़ा लगा है, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अप्रूव हुआ है, फ़ोटो के साथ सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर देंगे, स्कैन कॉपी। उसके बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपका आईडी कार्ड जो है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी योर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, आपका जो एविडेंस विल हेल्प द प्रोसेस योर एप्लीकेशन फास्टर, आपका जो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन जो है, जहाँ पर आप रजिस्टर हैं, आपका घर जो है, उसके कागजात प्रॉपर्टी के लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आर यू लिविंग इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है, और आप दुबई वगैरह में रह रहे हैं किसी और कंट्री में, तो फिर आप लोगों ने इसको यस करना है, नहीं तो फिर नो करना है। पर्पस ऑफ विजिट एविडेंस, एविडेंस ऑफ योर प्लान्स इन न्यूजीलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट सारे लगाएंगे कि आप लोग का जो एविडेंस, जो जेन्युइन इंटेंशन जिसको कहते हैं, जेन्युइन इंटेंशंस, क्या एविडेंस है आपके पास, क्या आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्रैवल अल्टरनेटिव भी आएगा, ट्रैवल प्लान आएगा आपका, डॉक्यूमेंट डिटेलिंग योर प्लान्स, आप ट्रैवल प्लान बनाए, जो आपने होटल की बुकिंग की है वो लगाए, आपने जो वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन बुक की है न्यूजीलैंड में वो लगाए, ट्रैवल प्लान लगाए कि आपको जेन्युइन इंटेंट आपका शो हो। उसके बाद जेन्युइन इंटेंट के लिए मजीद भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, कि एविडेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर शोइंग दैट यू लीव फ्रॉम योर वर्क इज अप्रूव्ड, आपने यहाँ पर एनओसी लगानी है मेरे भाई, आपकी जो काम कर रहे हैं एनओसी बनाए और यहाँ पर लगा दीजिए कि मुझे इजाज़त है बाहर जाने की। एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेबल, आपके पास ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है तो ये इसको छोड़ लेंगे, ये आपको नहीं करता, आपके पास ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा नहीं है। अदर एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट, डू यू वांट टू अपलोड अदर एविडेंस, अगर आप कोई और एप्लीकेशन कोई और चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहते हैं अपलोड करना तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, आपके पास कोई और एक्स्ट्रा चीज़ हो। एविडेंस ऑफ फंड्स, अब यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की बात आएगी। यहाँ पर आर यू प्रोवाइडिंग बैंक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस दैट हैव सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट, इसको हाँ यस कर देंगे इसको आप लोग। और यस करने के बाद आप लोगों ने अपने सारा बैंक का, यहाँ पर आपके बैंक का नाम आएगा, बैंक का नाम, अकाउंट कौन सा है आपका, अकाउंट करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जो भी है यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट ब्रांच का नाम, उसके बाद बैंक के ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का नाम, और वैल्यू ऑफ फंड्स रिफ्लेक्टेड बाय दिस डॉक्यूमेंट्स, जो जितने भी आपके पास फंड्स बनते हैं टोटल, ठीक है, नेट, वो लगा देना है। स्टेटमेंट लगा अपलोड कर देंगे यहाँ पर, और प्रीपेड जो आपने अकोमोडेशन की है होटल की वो लगा देंगे यहाँ पर,
और एविडेंस यू है पेड फॉर ऑनवर्ड ट्रैवल फॉर एप्लीकेशन। आपने जो आप वहाँ पर जो भी कर रहे हैं न्यूजीलैंड में 1 महीने में, सारी की सारी आप लोगों ने रसीदें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। डू यू हैव अदर एविडेंस टू सपोर्ट यूर, आपके पास कोई और एविडेंस हो कि योर डॉक्यूमेंट हो तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डिक्लेरेशन एट दी एंड है मेरे भाई, अब ये फॉर्म हमारा ख़त्म होने वाला है, इसको भी यस कर देंगे, इसको भी यस कर देंगे, ठीक है। और 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका इस तरह हो जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे 7 कंटिन्यू के ऊपर, नेक्स्ट आप एट दी एंड आ जाएंगे जनाब जी इसके ऊपर, देख रहे हैं आप लोग रिव्यू एंड डिक्लेयर के ऊपर। आपने फॉर्म को आप लोग एक बार देख लेंगे, सब कुछ ठीक है, क्लिक कर देंगे सबमिट के ऊपर, आपका इस तरह अप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। एक बात जहन में याद रखें कि फॉर्म को फिल करते हुए अपने चीज़ें जहन में ताज़ा रखिए। जो बात आप एक बार कहते हैं उस बात को ये रिपीट करता है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में, जो मैंने बताया आपको उसको सेम आप आंसर करें। ये ना हो कि आप लोगों ने एक बात एक बताई फिर बाद में कोई और आंसर दिया, तो ये आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल डिपार्चर और अराइवल था, 1 महीने का बताया था मैंने, फिर बाद में पूछ रहा था कि आप लोग कितना टाइम स्टे करोगे न्यूजीलैंड में, मैंने बताया 1 महीना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अराइवल और डिपार्चर जो है 1 महीने की है, तो एंट्री भी और जो टाइम जो मेरा है वो भी 30 दिन का। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।